हे गाइस, मम्मी का जो लास्ट रिएक्शन रिव्यू था मास्क ऑन ट्रैक पे, जो कि इस चैनल का पहला रिएक्शन रिव्यू वीडियो था, उस पर बहुत ज़्यादा भर के व्यूज़ तो नहीं आए, लेकिन बहुत अच्छी बात हो गई कि रफ्तार सर ने खुद उसको नोटिस किया, उनके टीम ने नोटिस किया। ऑसम चीज़ हो गई, रफ्तार सर ने बहुत प्यार दिया है उस रिव्यू को, उन्होंने खुद अपने IGTV पे शेयर किया। तो इसलिए इसको मैं अब एक सीरीज़ बना रहा हूँ। अब इसको बंद करने का भी मतलब नहीं होता है। मम्मी के जो रिएक्शन रिव्यूज़ हैं सॉन्ग्स पे, रैप सॉन्ग्स पे, हिप हॉप सॉन्ग्स पे, उसका मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ इस चैनल पे। और कुछ और आइडियाज़ भी हैं दिमाग में हिप हॉप को और भी ज़्यादा फैलाने के लिए। और क्योंकि अभी रिएक्शन रिव्यू सीरीज़ बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कंटेंट आना बंद हो जाएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए बोल रहा हूँ, मेरा जो गाना है, मेरे जो गाने हैं, मेरा जो राइटिंग है, उसका जो कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट जो है मेरा, वो पक्का आता रहेगा चैनल पे। सॉन्ग्स भी आते रहेंगे, सॉन्ग कवर्स एंड एवरीथिंग, तो वो सब चलता रहेगा। साथ ही साथ ये रिएक्शन रिव्यूज़ का भी सीरीज़ में ऐड कर रहा हूँ बस चैनल पे। तो यही चीज़ है। आज रिएक्शन हो रहा है मंटोयत सॉन्ग का। मैंने मम्मी को ऑलरेडी बता दिया है कि सॉन्ग पे 1-2 स्लैंग्स हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं जहाँ पे भी हैं, तो मम्मी उसके लिए रेडी है। आप रिएक्शन रिव्यू देखिए, उसको एंजॉय कीजिए, चैनल का दूसरा कंटेंट भी चेकआउट कीजिए। और अगर चैनल का कंटेंट आपको सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। चलिए सीधा चलते हैं रिएक्शन पे। रफ्तार सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं जिसमें समाज अपने आप को देख सके। आईना ना देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल ना देखते ये आज मेरा, खोद दे खरोद दे ये मेरी गलतियां, मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा। कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले, इन पे जोर ना के सत्य पे प्रकाश डाले, बोले सच्चो उसके चेहरे पे तेजाब डाले, घूमे फिर खुले में और जले जो वो नकाब डाले। ऑफ है दिमाग सबका ऑफ है, जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है। दब के जीते हैं दबाने के ये आदी है, सेक्स निषेध है तो इतनी क्यों आबादी है। लोग ये है आत्मा से खोखले, खुद करे तो ठीक बाकी कल दोगले। गाली दे दूं हिंदी में तो बोले ऐसा क्यों किया, फक क्यों है कूल जाने गलत क्यों है चूतिया। इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते। मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है। मुझ पर इल्जाम है, मुझ पर इल्जाम है, मुझ पर इल्जाम है। मंटो एक इंसान है। जात में ये बांटते हैं, बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे हैं, इनकी मौज रात में है। लाल बत्ती वाली गाड़ी क्लास इनके हाथ में है, राजनीति में है चोर पुलिस इनके साथ में। मेरी बातें तुमको सच नहीं लगती, सच्ची बातें तुमको यारा बच नहीं सकती। मुझसे ना समझ है दुगने मेरी एज के, एक पैर कब्र में ये भूखे हैं दहेज के। बेटियों को मारते, बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटा के उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते हैं। बाबर रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा कि मर्द तब बनेगा जब तू औरतें दबाएगा। सोच के रही तो जल्दी देश डूब जाएगा। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मंटो एक इंसान। मैंने घंटों पढ़ा है तुमको मंटो, तुम्हारे जैसा बनूं करे मेरा मन तो। इन बंदों को सच नहीं दिखता, 70 साल आजादी के सच आज भी नहीं बिकता। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। बताइए कैसा लगा ये वाला गाना रफ्तार का? बहुत अलग था पिछले वाले गाने से, इसमें बहुत ज़्यादा रॉ था रफ्तार। हाँ बताइए। बहुत सही। और ये भी फिर जैसे मैंने पिछले वाले में कहा था कि ये लड़का बिल्कुल मेरे मन की बात बोलता है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ही मेरे मन की बात। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, हम लोग तो इतने बड़े हुए, हम लोग काफ़ी डरे कि इतना सच बोले वो, या कई बार हमारे पास शब्द नहीं थे कि कैसे बोले, पर इस बच्चे के पास शब्द है तो वो बोल गए। जैसे बोला कि ये जो दोगलापन है, हाँ, हमारे ही आसपास लोग हैं जो
बड़े ही दोगले हैं। जैसे एक गाली का उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक गाली देते हैं अंग्रेजी में तो वो कूल लगता है, हाँ। और अगर वही हिंदी में बोलते हैं तो हाय गाली दे दी इतनी बड़ी, ये क्या हो गया, ऐसे है ये क्यों बोल दिया, ऐसे होता है। देखो थोड़ा सा अंग्रेजी जान लेते हैं लोग, या अगर मान लो कि कहीं पर वो एक्सेंट अगर अंग्रेजी वाला बोल लेते हैं तो अपने आप को इतना अधिक समझने लगते हैं, या फिर दूसरे भी जो उसे सुनते हैं हाय कितना कूल है, ये क्या अंग्रेजी बोलता है, क्या वो करता है। पर आप सचमुच में अगर देखें कि क्या सचमुच वो सही बोल रहा है या नहीं, तो कई बार तो मैंने देखा है कि वो पूरे ग्रामेटिकली गलत होते हैं। ये गाली के बारे में बोल रहा है कि क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर चलते फिरते सुनाई नहीं देते, और अगर हम इसी को लिखें अपनी बुक में यूज करें तो फिर वो निषिद्ध हो जाता है, वो उस पर बैन लग जाता है। ये जो कैरेक्टर है मंटो, मतलब ये एक राइटर है जो लिख रहा है, वो ये लिख रहा है कि मैं जो कुछ लिखता हूं वो समाज का ही आईना है, और रफ्तार कह रहा है कि समाज आईना नहीं देखना चाहता, सच्चाई को नहीं देखना चाहता। समाज में एक्चुअली जो कुछ हो रहा है वही तो मंटो लिख रहा है। रेप्स भी हो रहे हैं, चोरियां भी हो रही हैं, वो चोरियां अगर रिपोर्ट होती हैं पुलिस में, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा, अब तक मेरे ही फ्रेंड्स में 2-4 लोगों के घरों में चोरियां हुई, आज तक नहीं देखा कि वो सामान वापस मिला है। पर हाँ कभी सुना था न्यूज़पेपर में कि राज्यपाल की बकरी गुम हो गई थी, तो वो पुलिस ने ढूंढ दी थी। सब मुखौटे पहने हुए हैं, हम बड़े भद्र हैं, बड़े ही शालीन हैं, सेक्स निषिद्ध है, ये बुरा एक्ट है, नहीं करना चाहिए, आप भगवान से दूर हो जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो आबादी क्यों इतनी ज्यादा है? ये रफ्तार पॉलिटिशियंस की बात कर रहा है कि जातों में बांटते हैं। सबसे पहले तुम्हारी ये जाति, तुम्हारी ये कह दिया कि दलित हैं, ये ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण ने दलित का रेप कर दिया, दोनों में मतलब झगड़ा लगा दिया। वो भी समझ गया हाँ मैं दलित हूं तो मुझ पर अत्याचार हो रहा है, या वो बोलने लगा। मीडिया भी उस तरह से उनको सिखा के पहुंच गई, और अपनी मौज मस्ती इनकी रात में इनकी महफिलें सजती रहती हैं। हम लोग जैसे जब छोटे थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, हमको पता ही नहीं था कि कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है, या वो हमसे अलग है, हमको पता ही नहीं था, क्योंकि कभी किसी ने बोला ही नहीं। इस बात का उल्लेख ही कभी नहीं किया, ना टीचर्स ने उल्लेख किया, ना हमारे माता पिता ने उल्लेख किया, ना उनके माता पिता ने उल्लेख किया, तो हमको कभी समझ में नहीं आया। मेरा जो सबसे प्यारा दोस्त था उसका नाम था शौकत अली, तो कभी नहीं लगा कि ये मुसलमान है। तो तब तक तो कोई डिफरेंस था ही नहीं। अगर वही बात चलती रहती कि कोई डिफरेंस नहीं है तो झगड़ा किस बात का? तो पॉलिटिशियंस का असली काम क्या होना चाहिए? अगर डिफरेंस है तो उसको हटाना, ये बोलो कि नहीं अलग कुछ नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो गलत है, तो पुलिस को चाहिए तुरंत सही इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी है उसको सजा दिलवाए, उससे अपनी रोटियां न सेके ना। ये बड़ी अच्छी बात बोला कि मुझसे दुगने एज के लोग, उनकी बुद्धि इतनी नहीं है, वो तो एक पांव तो कब्र में है और दहेज मांग रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि कोई अपनी बेटी दे रहा है मुझे, तो ये बड़ी दौलत नहीं है। ये कहीं माँ बाप पर भी है, हाँ बिल्कुल, बेटियों को मारते हैं, बेटियों पर अत्याचार करते हैं, और ये तो बोलते भी है, कई तो ऐसे खुलेआम बोलते हैं कि औरत जो है हाथ के नीचे रहने के लिए है। ये अपने दोस्तों से, यार तेरी औरत की इतनी हिम्मत, ये इतना बोली, खुद सास बोल रही है हाँ औरत की इतनी जुबान अच्छी नहीं है। लानत है यार ऐसे लोगों पर जो अपना बेटा अगर बीवी को दबाता है तो खुश होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो रेट करना हो तो आप कितना रेटिंग देंगे इसको?
मैं इसको हमेशा 10 में 10 दूंगी। आप अगर मुझे अलाउ करें 12 तो दे दूं।